ओके, लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ था वो ये था कि हमें z कंपोनेंट बताना था, एंगुलर मोमेंटम z कंपोनेंट में बताना था। ठीक है, हमें वेक्टर r दिया गया है xyz कंपोनेंट में एंड p का भी xyz में दिया गया है। तो हम जानते हैं L इज इक्वल टू r क्रॉस p होता है। तो यहाँ पे xyz एंड px के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हमारा जो z कंपोनेंट के साथ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, xpy माइनस ypx आ रहा है। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में मेरा रॉन्ग ये हो गया था कि मैंने लेडर की जैसे ये हमें दिया गया है लेडर का डिस्टेंस कि लेडर कितना बड़ा है उसका डिस्टेंस दिया गया। मेरी क्या गलती थी, मैंने इसको ये वाला डिस्टेंस मान लिया था, तो ये रॉन्ग था। जो कि हम जानते हैं लेडर का डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस 2√2 आ जाएगा क्योंकि ये 1 मीटर दिया गया है, ये 3 मीटर दिया गया है और हमें n2 और n1 निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें 20 किलोग्राम मतलब इसके ऊपर वेट किया गया, मतलब रखा गया है एक वेट। ठीक है, तो उसके बाद 200 न्यूटन हो जाएगा ये। अब हम लोग देखा जाए तो ये n2 इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, FR के बराबर। FR क्या हो जाएगा, म्यू n1 के बराबर। उसके बाद एंड अब हम लोग वो यहाँ इस तरफ से टॉर्क 0 लगा देते हैं, तो हमारा ये n2 2√2 डिस्टेंस और इसका 200 का हाफ डिस्टेंस मतलब 1/2 डिस्टेंस हो जाएगा। n2 निकल गया। अब ये याद रख लो कि म्यू इज इक्वल टू अगर सिर्फ फ्रिक्शन क्या नाम है इस पे लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये फ्रिक्शन लेस है, तो हम लोग यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, इसको याद कर लो। तो यहाँ पे म्यू हमारा निकल जाएगा 1/4√2। उसके बाद हम आ रहा यहाँ पे n1 भी निकल जाएगा जो कि अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है स्पीड है, सॉलिड स्पीयर है रोल डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन और सेम हाइट पे रखा गया है और डिफरेंट एंगल पे है। मतलब कि एंगल तो डिफरेंट है लेकिन हाइट जो है वो सेम है। ठीक है, तो कह रहा है स्पीड कह रहा है सेम रहेगा, टाइम जो होगा वो डिफरेंट करेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gh इंटू बीटा और इसका होता है t इज इक्वल टू 1/sin थीटा √2h/g बीटा। ठीक है, ये 1/sin थीटा मतलब साइन वो थीटा पे डिपेंड कर रहा, थीटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखो रिंग एंड सॉलिड स्फीयर दिया गया है ऑफ सेम मास रोटेटिंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या दिया गया है, सेम दिया गया है। तो कह रहा कौन से वाले को रोकने में ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ I⍵²। आई जिसका ज़्यादा होगा उसको रोकने में जिसका ज़्यादा होगा उसको रोकने में ज़्यादा मेहनत लगेगी और जिसमें कम होगा उसको ईज़िली हम लोग रोक पाएंगे। तो रिंग का हम लोग जानते हैं mr² होता है और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। इसी वजह से सॉलिड को रोकने में ज़्यादा मतलब लगेगा एनर्जी। ये वाला नोट करके दिया गया है कि इसको याद रख लो कि जब यहाँ पे आपके जब ये रोटेट करते हैं पेंडुलम इस तरीके से तो यहाँ पे आपके L का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बल्कि L का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कह रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोमेंटम क्या होता है, क्या कांस्टेंट रहता है कि क्या रहता है, नहीं। तो मोमेंटम जो होता है वो चेंज करता है क्योंकि हम जानते हैं dp/dt इज इक्वल टू फोर्स होता है। अगर मोमेंटम चेंज करेगा तभी फोर्स कहीं ना कहीं डेवलप होगा। तो इसी वजह से मोमेंटम यहाँ पे चेंज करता है और जो डायरेक्शन होता है मोमेंटम का वो अलोंग रेडियल डायरेक्शन होता है। कहाँ पे होता है, रेडियल डायरेक्शन में होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपके जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करते जाते हैं। इस वाले में डिक्रीज़ करेंगे, इस वाले में कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये आपके दिए गए हैं, स्ट्रिंग दिए गए हैं और हमें टेंशन निकालना है ए पे, बी पे, सी पे। ठीक है, तो टी सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर 3L हो जाएगा और टी बी माइनस टी सी एम ओमेगा स्क्वायर 2L हो जाएगा और टी ए माइनस टी बी एम ओमेगा स्क्वायर L हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी माइनस सी और ए माइनस बी, ये याद रख लेना। उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कह रहा है द सेकेंड हैंड ऑफ वॉच हैज़ 6 सेंटीमीटर स्पीड ऑफ टिप एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंस। जब वो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, मतलब कि ये इस तरीके से कह रहा है, मान लो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ना, तो इसका हमें पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी, इस पे वेलोसिटी और स्पीड निकालना है। तो ओमेगा हम जानते हैं, ओमेगा 2π/t होता है। सेकंड के लिए, सेकंड हैंड के लिए निकालना है तो टाइम जो होगा वो 60 सेकंड हो जाएगा। तो 2π/60 v इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा क्रॉस r होता है, ओमेगा अक्रॉस r। तो 2π/60 इंटू 0.06 और ये आ जाएगा आपकी स्पीड आ जाएंगे, स्पीड ऑफ द टिप। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकालना है, तो मतलब डेल्टा वी की बात कर रहा है और वी की बात कर रहा था। तो डेल्टा वी तो हम जानते हैं 2v cos θ/2 होता है, 2v cos 45 हो जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी से निकालेंगे और स्पीड ऑफ टिप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में आपके क्या होते हैं, ये एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ ट्रांसवर्स पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपके रेडियल ये वाले होते हैं और ये ट्रांसवर्स होता है और आपके वेलोसिटी भी इधर ही पाई जाती है, तो ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी ट्रांसवर्स में पाई जाती है। उसके बाद है ये 45 क्वेश्चन, जहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम टेंशन दिया गया है, रेशियो दिया गया है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम टेंशन का 4। तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे, ये u है और ये v यहाँ पे मान के चलो, तो mu²/L+mg, ये t मैक्स हो गया, ये t मिनिमम हो गया अपॉन 4, एक इक्वेशन ये बन गया। और हमें ये निकालना है इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी। तो अब दूसरा हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो एनर्जी कंजर्व करके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो हाफ mu², ये हाफ mv² + 2gl + 2mgl जो भी है। ठीक है, अब यहाँ से हम v निकाल लेंगे, आ जाएगा हमारा √3gl और फिर ये रख देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड।